दिल्ली की बसों में आपकी यात्रा और ज़्यादा महफूज हो, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके कंट्रोल रूम में इस समय हम मौजूद हैं। ये ISBT कश्मीरी गेट पे ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर ये आप बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ पर दरअसल ये रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है, अलग अलग बसेस की, बस नंबर के साथ, उनके बसों का जो नंबर है उसके साथ टाइम और सारी जानकारी, इस समय बस में क्या स्थिति है, कितने पैसेंजर्स बैठे हैं। ये साइड में जो आप एक मैप देख रहे हैं, अलग अलग रूट्स की बसें इस समय कहाँ पर हैं, उस मैप में भी ये पूरा सिस्टम जो है ये दर्शाता है। और ये कंट्रोल रूम है कि जो पैनिक बटन बसों में लगाए गए हैं, CCTV इंस्टॉल किए गए हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई जाती है अगर कोई ऐसी स्थिति आती है। हमारे साथ अमर प्रताप हैं, जिन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। अमर जी, आप इस स्क्रीन के ज़रिए थोड़ा सा समझाइएगा किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा, जो पैनिक बटन है आप लोग कैसे सहायता पहुँचाएँगे। देखिए, ये सिस्टम इस वक्त डिफरेंट अलग अलग बसों को लाइव मॉनिटर कर रहे हैं, हम अलग अलग कैमरे को एक्सेस कर रहे हैं और ये साथ साथ सारे के सारे बसें हमें लाइव दिख रही हैं जो अपने डिफरेंट पोजीशन पे। जैसे ही एक पैनिक बटन दबेगा, हमारे डैशबोर्ड पे एक पॉपअप आता है कि इस बस से पैनिक अलर्ट आया है, राइट। वो जो पॉपअप होगा उसके साथ साथ वीडियो फीड भी आ जाती है साथ साथ, ठीक है। तो हमारा ऑपरेटर जो होंगे वो उस पर्टिकुलर बस में कॉल करके इसका कारण पूछते हैं और कारण जानने के बाद सपोज़ कोई सिचुएशन है जो कि क्रिटिकल है, तो वो कंसर्न अथॉरिटी लाइक डेपो मैनेजर्स को अपडेट करेंगे, DTC या क्लस्टर के हायर अथॉरिटीज़ को। ये सिस्टम पैरेलली कनेक्टेड है और डिफरेंट एजेंसीज़ को, लाइक डायल 112 एम्बुलेंस। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पे इंसिडेंट वहाँ भी ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। तो उनको लाइव पता लग जाता है कि इस बस में प्रॉब्लम आया है और हमारे ऑपरेटर ये 0 डायल है, इससे उन पे बात भी करके उनको अपडेट कर देते हैं कि सर इस बस में प्रॉब्लम है, ये इस बस की करंट लोकेशन है, तो सहायता तत्काल पहुंचाई जाए, राइट, ठीक है। तो वो क्या होता है कि तत्काल, जैसे अगर मुझे ये पता लग गया कि ये बस है, ये लोकेशन है, ये चीज़ मैंने डायल 112 को अपडेट कर दी, तो डायल 112 नियरेस्ट PCR को भेज देंगे। अगर फायर ब्रिगेड को पता लगता है तो वो अपने नियरेस्ट जो भी उनका है उनको भेज देंगे, तो सहायता जो है वो बहुत जल्द पहुँचेगी उनके पास, ठीक है। तो इससे हेल्प हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जैसे हमारा जो अपना बिहेवियर है कि अगर कहीं पे हम CCTV कैमरा लगा देते हैं और वो रियली में वर्किंग है, जस्ट लाइक मेट्रो, तो आप देखोगे कि मेट्रो में इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि DTC की बसों में जब ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी पब्लिक में कि ये 24 आवर मॉनिटरिंग है, तो लाइक जो आपका स्नैचिंग होती है ये सब रुक जाएगा, क्योंकि वो फिर आइडेंटिफाई हो जाएंगी कि किसने करा है, क्या करा है। अभी तक DTC की बसें बहुत सेफ प्लेस है फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अब क्या है कि ये 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है और इंसिडेंट बेस्ड ट्रैवल यहाँ कर रहा है। तो एक तरह से एविडेंस भी होगा कि अगर कहीं कुछ मिसहैपनिंग होती है तो एक एविडेंस के रूप में सिस्टम हमारे पास पूरा का पूरा वीडियो फीड होगा। इस तरह से अपने आप धीरे धीरे करके ये चीज़ें रुकेंगी इनसाइड DTC बस। आपने बताया कि मान लीजिए इनमें ये जो स्क्रीन पे बसें दिख रही हैं, किसी में से पैनिक अलार्म रेज होता है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, पर उसमें उस समय क्या घटना हुई, इसके जो मॉनिटरिंग है, मतलब उससे पहले की जो घटना है उसकी रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था। डिज़ाइन इस तरह से है कि जब सपोज़ कोई झगड़ा हो गया, राइट, और किसी ने पैनिक बटन दबाया, तो वो तो झगड़ा होने के बाद दबाया, तो जो अलर्ट हमारे पास आता है वो T-20 सेकेंड और T+20 सेकेंड का आता है। मतलब 20 सेकेंड पहले क्या हुआ था वो भी उसमें दिख जाता है। तो ये 2 लेयर पे सिक्योरिटी दी है हमने। सपोज झगड़ा इतना हुआ कि जो हमारा डिवाइस लगा है वहाँ पर, जो हार्ट है, MNVR है, ठीक है, उसे भी तोड़ दिया किसी ने, तो 40 सेकेंड की क्लिप फिर भी हमारे पास है। अदरवाइज MNVR अगर सुरक्षित है तो उसमें पिछले 7 दिनों का 24/7 डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब जो है प्रिवेंटिव अगर कोई कहे तो हमें प्री रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसकी। किसी भी इंसिडेंट में सपोज किसी महिला को किसी ने छेड़ दिया, छेड़ने के बाद उसने पैनिक दबाया, तो हाउ सी कैन प्रूव कि मुझे छेड़ा किसी ने, तो वो 20 सेकंड पहले की क्लिप हमारे पास रहेगी, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था। करीब 5,500 बसेस में आप लोगों ने ये इंस्टॉल सारे हो गए। अब नंबर वहाँ पर देखिए, वो नंबर आपको दिख रहा है, इफ़ यू सी देयर, दिस इज द नंबर 5,473 जो नंबर 70। कुछ जो 23 बसेस हैं वो तो एक्स्ट्रा ड्यूटी पर लगी हैं या कहीं मतलब इस तरह के बर्निंग या जो भी है अंदर मेंटेनेंस है।
साथ ही जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि ड्राइवर्स जो हैं कुछ स्पॉट जो स्टॉप हैं उनको मिस कर देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी आप लोग इसमें आप देखेंगे तो ये खुद बता रहा है कि ये बस नंबर है 9553, ये किस डिपो में, डिपो जोन इसके कुछ डिफाइन है, वो पीछे से मतलब पूरा डेटाबेस है इनका। अगर वो उसमें इंटर करती हैं और रोकती हैं तो ये अलर्ट आता है कि यस एवरीथिंग इज़ ओके। अगर वो पास कर जाएंगी तो अलर्ट आ जाएगा, पॉपअप खुल के आ जाएगा कि इस स्टैंड को इसमें मिस कर दिया है। यस देखिए अभी जैसा कि बताया डीटीसी की तकरीबन सभी बसों में ये सिस्टम जो है इंस्टॉल कर दिया गया है। ये वो कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरा मॉनिटरिंग का काम किया जाता है और इसके साथ ही 15 दिन का अभी जो ट्रायल पीरियड रखा गया है और उसमें तमाम इस सिस्टम के फंक्शंस को चेक किया जाएगा और किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, पैनिक अलार्म रेज होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, इन तमाम स्थितियों का आकलन जो है इस ट्रायल पीरियड के दौरान किया जाएगा और कहीं ना कहीं यात्रा जो है डीटीसी में महफूज हो सके यात्रियों की और ज़्यादा उसको देखते हुए ये तमाम सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि डीटीसी की बसों को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इससे पहले जो शिकायतें देखने को मिलती थी कि कुछ स्टॉप्स पर बसें नहीं रुकती थी या समय पर लोगों को सहायता नहीं मिल पाती थी, उनसे निपटा जा सके। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।